डीएनए में करीब 2 हफ्ते पहले हमने आपको अनुशासनहीन ई रिक्शा के बारे में बताया था, जिन्हें ना तो ट्रैफिक के नियमों की कोई परवाह होती है और ना ही कानून का कोई डर। हमारी इस मुहिम के बाद बहुत सारे लोगों ने हमें संदेश भेजे और कहा कि ई रिक्शा की यह समस्या देश के हर शहर में है। बहुत से लोगों का यह भी कहना था कि हमारी इस मुहिम से गरीब ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। लेकिन आज हम ये साफ करना चाहते हैं कि हमारी ये मुहिम गरीबों के खिलाफ नहीं है। हम उन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं जो नियमों को तोड़ते हैं, गरीबों पर नहीं। हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो थोड़े से पैसे के लिए भ्रष्टाचार कर रहा है और रिक्शा चालकों के साथ साथ देश के आम लोगों की जान भी खतरे में डाल रहा है। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में हजारों की संख्या में अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं जो गैर कानूनी है। हमने ई रिक्शा बेचने वाले डीलर्स का एक रियलिटी चेक किया है और इस रियलिटी चेक में यह पता चला कि रिश्वतखोरी के दम पर घटिया क्वालिटी के ई रिक्शा बेचे जा रहे हैं और लोगों की जान खुलेआम धड़ल्ले से खतरे में डाली जा रही है। यह समस्या पूरे देश में है, लेकिन आप दिल्ली और आसपास के इलाकों को एक केस स्टडी के रूप में ले सकते हैं। दिल्ली को हमने खास तौर पर इसलिए भी चुना क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और अगर दिल्ली और आसपास के इलाकों में यह सब कुछ हो रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा। दिल्ली के परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक ई रिक्शा सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचा जा सकता है जिनके पास विभाग द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस हो। ई रिक्शा के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी विभाग की तरफ से बहुत सी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक ड्राइवर को रिक्शा लेने से पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा और इसके लिए उसे फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ और एज सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। नियम के मुताबिक ई रिक्शा चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस लेने वाले की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। आप भी सुन लीजिए, कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए अगर किसी को ई रिक्शा चलाना है तो। लेकिन हमारी जांच में यह पता चला कि 20 साल तो बहुत दूर, बहुत से नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा खुलेआम चला रहे हैं और उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। नियम यह भी है कि लर्निंग लाइसेंस के 30 दिनों के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है और यह लाइसेंस भी टेस्ट लेने के बाद, टेस्ट पास करने के बाद मिलता है। टेस्टिंग अथॉरिटी फिटनेस टेस्ट के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट देती है, यानी ई रिक्शा में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी जांच में यह पता चला कि ये गाइडलाइंस सिर्फ कागजों पर हैं और ज्यादातर जगहों पर इनका कोई पालन नहीं किया जाता। ई रिक्शा चालक बिना जरूरी कागजों के ई रिक्शा हासिल कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा नंबर प्लेट भी जारी की जाती है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा खुलेआम चल रहे हैं और इसकी वजह यह है कि नियम कायदों के तहत हासिल किए गए ई रिक्शा की कीमत 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक होती है, जबकि ब्लैक में या गैर कानूनी तरीके से यह रिक्शा सिर्फ 60 से 75 हजार रुपए में मिल जाता है। सरकार की तरफ से बाकायदा वो कंपनियां भी तय की गई हैं जो ई रिक्शा बना सकती हैं या फिर बेच सकती हैं, लेकिन कालाबाजारी और घूसखोरी की वजह से बहुत सारी कंपनियां घटिया क्वालिटी के ई रिक्शा बनाकर बेच रही हैं। अगर कोई ई रिक्शा बिना कागजों और रजिस्ट्रेशन के चल रहा है तो उसे जब्त करना और रिक्शा चालक को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, पुलिस का कर्तव्य है। लेकिन पुलिस और प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और ये दोनों अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या हो सकती है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। दो हफ्ते पहले ही जी न्यूज पर हमने आपको यह रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ई रिक्शा ने देश की सड़कों को जाम किया हुआ है। लेकिन सिस्टम के खिलाफ हमारी मुहिम अभी खत्म नहीं हुई है। आज हम आपको इस पूरी समस्या की जड़ में लेकर चलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ई रिक्शा सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर आम आदमी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसमें सिस्टम भी भ्रष्टाचार के इंजेक्शन से पूरी मदद कर रहा है। हम ये देखना चाहते थे कि ई रिक्शा कैसे खरीदा जाता है। सबसे पहले हम
नोएडा के एक ई रिक्शा डीलर के पास पहुंचे और इन्हें हमने अपनी मांग बताई। छह के छह रिक्शे आपने अपने नाम ले लिया? किराए पे देना है, उनके नाम करने में उनका भी भला हो जाएगा और थोड़ा बहुत। और जो विदाउट नंबर आते हैं वो हमारे पास 2 मॉडल है, एक 58,000 का रिक्शा है, एक 70,000 का। उसमें नंबर नहीं होगा? उसमें कुछ नंबर नहीं, कोई चेसी नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई फिटनेस नहीं। जैसे पहले चल रहे हैं, आपने देखे होंगे सड़कों पे चलते हुए रिक्शे, अच्छा। वो एक 58,000 का मॉडल है, एक 70,000। वो ये वाले मॉडल में है? नहीं, वो तो कंपनी वाले रिक्शे हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ है, इंश्योरेंस रेटिंग की पूरी फाइलें बनती हैं। अनऑथराइज्ड रिक्शा घटिया क्वालिटी का होता है और इसीलिए उसे ये सस्ते में बेचते हैं, वो भी बिना रोक टोक के, धड़ल्ले से। इसमें कोई टैक्स नहीं लगता और इसे कोई भी खरीद सकता है। डीलर ना तो इसके लिए आपसे लाइसेंस मांगेगा, ना ही रजिस्ट्रेशन होगा और इसका आपको बिल भी नहीं दिया जाएगा। अब हम एक और डीलर की तलाश में जुट गए और जल्द ही हमारी ये तलाश भी खत्म हो गई। ये 74,000 की पड़ेगी। ये 125 एम्पीयर की बैटरी, मैनुअल चार्जर के साथ, नॉन रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, बिना बिल के मिलेगी। तो आपके यहाँ ये आपको हमारे यानी कंपनी बनाती है, सेल करती है, कई दुकानों पे मिल जाएगी, हम भी मंगा के दे देंगे। वही मैंने आपको बताया कि आई के 6 चाहिए। छः मिल जाएंगे, 6 क्या 10 किलो के 10 किलो। तो फिर वो मेरे नाम नहीं होगा ना, मतलब इस ये पे तो आपको बिल इनके नहीं नाम मिलेगा। करना है। उसके इसका बिल भी नहीं मिलेगा। तो ये चलेगी भी नहीं? नहीं चलनी है सारी गाड़ी, तो मैंने आपको मार्केट में कोई पकड़ लिया तो हम तो ले लिए। ये हमारे पास डिलक्स मॉडल है, नंबर वाला। एक मालूम पड़ा हम छुड़ाते रह गए जिंदगी भर। आप नंबर वाले ले लो सर, वो ज़्यादा। हमें सिर्फ एक चीज़ बताओ, अगर ट्रैफिक वाले ने पकड़ा तो वो चालान करेगा या पकड़ लेगा? वो चालान करेगा तो 9,000 का चालान है, और उसके बाद भी आपने 9,000 दे के छुड़ा लिया ना, उसका भी चलने का कुछ परमिट नहीं है, फिर पकड़ेगा, फिर जब्त करेगा। यानी अगर 2 बार रिक्शे का चालान हुआ तो रिक्शा जब्त हो जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिना सिस्टम की मिलीभगत के अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा का सड़कों पर चलना नामुमकिन है। यह हाल सिर्फ नोएडा का ही नहीं बल्कि दिल्ली का भी था। दिल्ली के हर इलाके में ऐसे ई रिक्शा बेचने वालों की दुकानें आपको कई जगह मिल जाएंगी। ये भी खुलेआम अनरजिस्टर्ड रिक्शा बेचने को तैयार हो गए। जगह है जहाँ पे हमें थोड़े सस्ते में बिना रजिस्टर, आप तो बोलो आप नहीं दोगे, कोई ऐसी जगह है? भी दे दूँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन-आईकेट दे दोगे? वो कितने में दे दोगे? 70,000। वो यही है वो, बट उसकी वारंटी नहीं दे पाऊंगा मैं वो गाड़ी की। हम हैरान थे कि कैसे दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर लाखों ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के चलते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली के परिवहन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में ई रिक्शा बनाने वाली 9 कंपनियों के नाम रजिस्टर्ड हैं और इन्हीं 9 कंपनियों के रिक्शे ही दिल्ली में बेचा जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहुत सी कंपनियों के घटिया क्वालिटी के ई रिक्शे धड़ल्ले से बिक रहे हैं और लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। दिल्ली में एक डीलर के पास हम इस वक्त मौजूद हैं और हमने आपको अपने स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए ये दिखाया था कि किस तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना लाइसेंस के 50, 60, 70 हज़ार रुपये में जो डीलर का मन करता है उस तरीके से वो गाड़ियाँ बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ आप ये देखेंगे कि इस तरीके से नंबर्स लगा के आपको गाड़ियाँ बेची जानी चाहिए और ये वो गाड़ियाँ हैं जो आपको तब मिलती हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। जैसे पहले कस्टमर का लाइसेंस बनता है लर्निंग, उसके बाद बैच की स्लिप करती है। जब बैच की स्लिप करती है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जब पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट अथॉरिटी पहुंच जाती है उसके बाद हम उन्हें रिक्शा हैंड ओवर करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है? वेरिफिकेशन में उनका जी एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है कि उनके नाम पर कोई केस तो नहीं है, और एक ये एड्रेस वेरिफिकेशन होता है कि उस एड्रेस पर रहते हैं नहीं रहते। इसका सेफ्टी चेक भी होता है कुछ? इसका सेफ्टी चेक भी होता होगा ना कि ये रिक्शा ठीक है कि नहीं ठीक है? क्वालिटी चेक होता है जी। जब कस्टमर आता है हमारे पास तो मुझसे चेक कराते हैं पूरा। अच्छा। तब वो जब वो कहता है जी ओके है, तब उसके बाद हम डिलीवरी के फॉर्म भरते हैं। कस्टमर चेक कराता है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी? पहले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फिटनेस चेक होती है जी। वो कैसे होता है वो फिटनेस चेक? जब हम फाइल बनाएंगे इसकी रिक्शे की, जब अथॉरिटी जाएगी गाड़ी, उसके बाद इंस्पेक्टर चेक करते हैं गाड़ी को। फिटनेस सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मिलता है। वैसे तो दिल्ली सरकार के बहुत से नियम कायदे हैं, लेकिन सड़कों पर ये लोहे जैसे कठोर नियम कायदे मोम की तरह पिघल जाते हैं। इसीलिए किसी का रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी के पास नंबर प्लेट नहीं है, और कई तो हमें नाबालिग ई रिक्शा वाले भी मिले। नंबर नहीं है और ये लाइट भी नहीं है।
यहाँ आप देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। रात के समय में जब ये इस तरह के ई रिक्शा चलते हैं तो कितना डेंजरस हो सकता है, और क्या हालत है इस रिक्शा की ये भी आप देख सकते हैं। कितने में लिया था रिक्शा? मैंने बस 1.5 साल हो गए। कितने में लिया? 60 की ली थी। 60,000 की सस्ते में लिया हुआ है रिक्शा। और इसके स्ट्रक्चर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत ही हल्की सी गाड़ी है ये, और इस पर बैठने वाला कितना सुरक्षित होगा। किस उम्र क्या है? उम्र क्या है? 18 साल। झूठ, किराए पे ली हुई है? किराए पे चला रहा हूँ। किराए पे चला रहे हैं। अब ये किसी और की गाड़ी है, कोई और चला रहा है, और बिना रजिस्ट्रेशन के ये गाड़ी चल रही है। दिल्ली में करीब 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 40,000 ही रजिस्टर्ड हैं। दिल्ली की ई रिक्शा यूनियन को भी इस पूरे गोरख धंधे की खबर है। उनका दावा है कि कई बार सरकार और पुलिस को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ बैठ करके हम लिख के दे चुके हैं, और इवन कि उन लोगों का नाम एड्रेस भी दे चुके हैं कि ये लोग बिना रजिस्टर्ड के रिक्शा बेच रहे हैं। बिना रजिस्टर्ड का रिक्शा बिकने का मतलब है, सबसे पहले तो टैक्स की चोरी होगी, ठीक है, लॉस है, वो राष्ट्र का लॉस है। उसके बाद कोई क्वालिटी चेकअप नहीं है। आज जो रजिस्ट्रेशन रिक्शा है आई कार्ड से अप्रूवल होकर के हर पार्ट उसमें अप्रूवल लगेगा। जो पार्ट आई कैट ने अप्रूव कर रखा है वही उसमें पार्ट लगे रिक्शा। जो अनऑथराइज्ड रिक्शा भेज रहे हैं इनमें कोई है ही नहीं। यानी पूरी दिल्ली और एनसीआर में एक तरह से बिना रजिस्टर्ड ई रिक्शे का चलना एक अपराध है, और सिस्टम की मिलीभगत की वजह से यह अपराध हो रहा है। अनरजिस्टर्ड रिक्शा का दिल्ली की मार्केट में आना, बिकना, चलना बिल्कुल अनऑथराइज है, ये क्राइम है एक। तो उसी मॉडल से रिक्शा का भी पूरा एक तरह से चेकअप होता है, लाइसेंस मिलता है कि हाँ ये रिक्शा चेक हो गई है। उसके बाद गाइडलाइन मिलती है रिक्शा को कि आपने ये मटेरियल लगाना है, इंडियन कंपनियों का माल आप अपने रिक्शा में इस्तेमाल कर सकते हो। जब हमारी रिक्शा पास होने जाती है, जिसको रिक्शा बेचते हैं हम, तो वो चेकलिस्ट होती है, एक रिक्शा को चेक करते हैं, हाँ भाई ये इसी कंपनी का है, इसी कंपनी का है, इसी कंपनी का है, और चेकलिस्ट के अनुसार अगर सारा सामान लगा हुआ है तब रिक्शा को रजिस्टर्ड होने का राइट है। और कई जगह पर लोकल पुलिस पैसा लेकर के अनऑथराइज्ड रिक्शा को चला रही है। जब हमने दिल्ली के परिवहन मंत्री से इस बारे में बात की तो वो हमें सरकारी पट्टी पढ़ाने लगे। ई-रिक्शा हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एंड इसका एक ड्राइव भी किया था। सब्सिडी जो मिल रहा है वो भी रजिस्ट्रेशन पे ही मिल रहा है। सो एवरी लीगली स्पीकिंग एवरी ई-रिक्शा हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। और अगर रजिस्टर्ड नहीं, मतलब कोई अब रजिस्टर्ड नहीं है तो देन इट इज़ इलीगल। लेकिन समस्या सिर्फ सिस्टम की नहीं है, बल्कि ई रिक्शा चालकों की भी अपनी समस्याएं हैं। ऑटोडी जाते हैं जहाँ लाइसेंस बनते हैं, वहाँ से इनका जाते हैं, वहाँ दलाल बैठे हैं, वहाँ से जो भी कुछ है वहाँ जाते हैं 3-3 हज़ार रुपये, 3500 रुपये। अब इसमें टाइम लगता है, क्योंकि महीना 2-2 महीना जैसे भी है, वहाँ से ये भी हमें पूरा वही नहीं मिल पा रहा, तो हम कहाँ जाएँ बताइए। लाइसेंस बना ही नहीं है। लाइसेंस दिया था बनाने के लिए, 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने ओवर हो चुके हैं। अभी तक सिर्फ लर्निंग दे दिया, अभी उन्होंने कह रहे हैं 750 रुपये और लगेंगे। अच्छा, पहले 2500 रुपये ले लिया, अब कह रहे 750 रुपये और लगेंगे, पक्का लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस बनवाने जाओगे तो 5000 मांगता सीधे, और वो भी न दोगे ना चल निकलता बन। अच्छा, नहीं, और धमकी और देते हैं आरटीओ ऑफिस में जो दलाल बैठे हुए हैं। ऑनलाइन तो बनते नहीं। यानी सड़कों पर ई रिक्शा चलाने के लिए नियम कायदे मौजूद हैं, लेकिन उनका ठीक से पालन नहीं होता। थोड़े से लालच के चक्कर में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। निवृत्ति मोहन के साथ महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे देश में अगर सरकारी काम करवाना हो तो उसमें अक्सर धांधली और भ्रष्टाचार होता है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस, हर काम के लिए ज्यादातर दफ्तरों में रिश्वत की रकम पहले से ही तय होती है, और लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट की बजाय एक्स्ट्रा पैसा देना ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्रक्रिया में जो कुछ खर्च होता है उसे अक्सर सुविधा शुल्क कहा जाता है, और यही सुविधा शुल्क और जुगाड़ भारत के मूल चरित्र को, भारत के डीएनए को खराब कर रहा है। इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं कि देश के बेसिक्स सबसे पहले ठीक होने चाहिए। जैसे किसी खेल में जब तक खिलाड़ी के बेसिक्स ठीक नहीं होते तब तक ये कहा जाता है कि खिलाड़ी का अपने करियर में आगे बढ़ना नामुमकिन है। ठीक इसी तरह से हमारे देश के बेसिक्स यानी मूल तत्व जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, और विश्व गुरु बनना
तो आप समझ लीजिए लगभग नामुमकिन ही है।